ये है सवाल, ठीक है। हमें क्या पूछा, द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। तो क्या बोला, एलआर सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टर एक इंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टर है ऐसे करके, ठीक है, और ये बैटरी से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये एल है ये आर है, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे मतलब स्विच को जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तब शुरू में इनिशियली इंडक्टर उस करंट को रोकेगा, लेकिन धीमे 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 करंट क्या होता है, बढ़ते 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 आपका स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। जब करंट स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो इंडक्टर के पास आपका मैक्सिमम एनर्जी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो तो है, वो तो बात है ही, लेकिन पूछा सवाल क्या है कि जब स्टेडी स्टेट तक माने कब, टाइम, वो टाइम बताइए कि इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम का 25% एनर्जी, अगर मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी 100% है, माने 100 जूल है, तो उसको 25 जूल कब पहुंचेगा, ठीक है। समझा क्वेश्चन कि अगर मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर के अंदर 100 जूल स्टोर होता है, ठीक है, इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे, तो हमको वो टाइम बताइए जब एनर्जी उसका 25% होता है, मैंने 25 जूल कब एनर्जी होगा, वो टाइम पूछा, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को टाइम पूछा, ठीक, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, यू मैक्स हाफ एल आई नॉट प्लस का, आई नॉट क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करेगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी में, तब आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी होगा। अच्छा, लेकिन हमको पूछा है, मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम पे इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी है आपका यू, जो एनर्जी होगा आपका हाफ एल आई स्क्वायर जो है वो आपका 25% ऑफ यू मैक्स है, ठीक है। समझे भैया, मतलब टी इक्वल टू टी टाइम पे उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी है वो 25% है मैक्सिमम एनर्जी का, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू 25% माने 25/100, मैक्सिमम कितना भैया, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, तो हाफ एल आई कट गया 25 1/4 आई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू आई नॉट का स्क्वायर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाय 4, दैट इज आई नॉट बाय 2। जब एनर्जी इसके अंदर 25% रहेगा ना भैया, तो उस टाइम जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर मैक्सिमम करंट का हाफ होगा, आई नॉट बाय 2 होगा। अच्छा, अब हम लोग को टाइम पूछा, तो टाइम पूछा है तो t इक्वल टू टी टाइम पे आई करंट फ्लो हो रहा है, इक्वेशन लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 e माइनस टी बाय टाउ। अच्छा, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई नॉट बाय 2, यहाँ पर आई नॉट हो गया, पर 1 e का माइनस टी बाय टाउ हो गया। अच्छा, आई नॉट कैंसिल, हाफ इक्वल टू 1 e का माइनस टी बाय टाउ, हाफ ये 1 इधर जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस e का माइनस टी बाय टाउ, यहाँ पर माइनस हाफ हो गया, इधर माइनस e का माइनस टी बाय टाउ हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, हाफ इक्वल टू e का माइनस टी बाय टाउ। अब ln लेंगे, ln मतलब बेस e होगा तुमको, ठीक है, तो ln लेंगे इसको, तो ln हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ln बेस e है तो e का माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर माइनस 1, 2 का पावर माइनस 1 मतलब 1/2, ठीक है, यहाँ पर ln 2 का पावर माइनस 1, ए वाला पावर सामने आ जाएगा माइनस टी बाय टाउ, और ln e और e हो जाएगा, अरे भैया ये तो पता है ना, log a है पावर x है, तो x क्या होता है सामने आ जाता है, x log a हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है log का, ठीक है। तब माइनस 1 भी सामने आ जाएगा, माइनस 1 ln 2 और माइनस टी बाय टाउ, ln e बेस e मतलब 1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ln 2 थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, ठीक कर लेता हूँ, सुधार लेता हूँ, ln 2 इक्वल टू टी बाय कितना है टाउ, तो टी इक्वल टू कितना गया टाउ ln 2, एंड टाउ का वैल्यू कितना है l बाय r ln 2। इतना समय में आपका जो इस समय पे जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी होगा वो 25% होगा मैक्सिमम एनर्जी का, l बाय r ln 2, ठीक है। तो जब भी आपको 25% पूछे, l का वैल्यू r का वैल्यू दे दे, तो आप डायरेक्ट l का वैल्यू r का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है, ये याद भी कर सकते हैं कि 25% कम होगा, l बाय r ln 2, l बाय r ln 2, ऑप्शन सी, ठीक है।